हाँ तो बेटा जी आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। देखिएगा यहाँ पे मेरे पास एक डाइपोल है, मान लेते हैं ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, विच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हम लोग मानते हैं कितना 2a। ठीक है, अब देखिएगा कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास सेंटर ऑफ द डाइपोल है जिसको नाम दे रहा हूँ पॉइंट O। ठीक है, तो एक पॉइंट जो कि लाई करेगा ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, ये मेरे पास एक एक्सियल लाइन है, इस लाइन पे एक मेरे पास कोई पॉइंट है, मान लेते हैं दिस पॉइंट इज P, जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। ठीक है, सेंटर ऑफ द डाइपोल से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग अपनी तरफ से मान रहे हैं लेट दिस डिस्टेंस बी r, स्मॉल r। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इन पॉइंट को भी कुछ नाम दे रहे हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है मेरे पास A एंड दिस इज पॉइंट B। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे मेरे पास एक बहुत छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा है जिसका नेचर है पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे पहले पॉइंट A की वजह से, फिर निकालेंगे ड्यू टू द पॉइंट B और इनका वेक्टर सम कर देंगे एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो अपन लोग डिटरमाइन करते देखिएगा। पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A निकालना है तो क्या होता था फॉर्मूला 1/4πε0 Q अपॉन R का स्क्वायर। अब कौन सा Q, क्योंकि इसकी वजह से निकाल रहे हैं तो ये वाला Q अपॉन R का स्क्वायर। R क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये मेरे पास ऑलरेडी कितना है R। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखें 2a है, तो अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूँ, यहाँ से यहाँ तक a होगा और यहाँ से यहाँ तक अगेन a होगा। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा r प्लस a, तो मैं यही लिख रहा हूँ r प्लस a का स्क्वायर। क्लियर है, अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की। तो देखिएगा ये वाला चार्ज नेगेटिव है और ये वाला चार्ज पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब मानेंगे वहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इस पॉइंट पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, यानी कि दिस विल बी द EA। इतनी बात आई बेटा। सिमिलरली वी विल बी डूइंग इट फॉर द पॉइंट B। पॉइंट B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कहाँ पे, इस पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट की वजह से। तो अगेन 1/4πε0। अब Q कौन सा, इसकी वजह से निकाल रहे तो ये वाला Q, अगेन दिस विल बी Q अपॉन, अब ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। क्लियर है, देखिएगा यहाँ से यहाँ तक R है, यहाँ से यहाँ तक A है, तो ये वाला डिस्टेंस मैं बोल सकता हूँ R में से अगर A सेपरेट कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो दिस विल बी R माइनस A का स्क्वायर। क्लियर है, एक बात याद रखना है, यहाँ पे हम लोग है ना जब चार्ज को रखते हैं तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस क्यू ने रखा, क्या रखा है, प्लस का क्यू रखा है। सिमिलरली यहाँ पे भी रखा है, माइनस और प्लस साइन से हम क्या करेंगे, इनका डायरेक्शन पता करेंगे। जैसे यहाँ पे नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था तो अट्रैक्ट हुआ। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है और ये वाला क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा EB का, वो डायरेक्शन ये होगा बेटा। इतनी बात आ रही है, इतना क्लियर है। तो ये मैंने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A, ये निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द वेक्टर सम ऑफ दीज टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। इतनी बात आई। अब देखिए अगर मैं बोलूं इसमें से बेटा मैग्नीट्यूड वाइज बड़ी कौन सी होगी, EA बड़ी होगी कि EB बड़ी होगी, तो देखिएगा एक्सप्रेशन वाइज यहाँ पे देखो 1/4π दोनों में है, Q भी दोनों में है, यानी कि जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो ये वाला टर्म होगा, है ना। अब देखो ये वाला टर्म क्या है, बड़ा है R प्लस A, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और ये वाला मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, कम है, क्योंकि R माइनस है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हुई। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर रही, तो बड़ी वाली में से मैं छोटी वाली को घटा दूंगा। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दैट विल बी EB माइनस EA। इतनी बात आई बेटा, क्लियर है। डायरेक्शन वाइज है, वैसे तो वेक्टर समय से करेंगे, लेकिन डायरेक्शन वाइज है तो एक को पॉजिटिव लेंगे तो एक को नेगेटिव लेंगे, तो अल्टीमेटली वो मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा। इतनी बात आई बेटा, इतना सबको बात क्लियर है। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली आपको जो समझ में आना चाहिए वो ये वाला आना चाहिए, बड़ी में से हमने छोटी घटा दी। क्लियर है, अब देखिएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड निकाल लें, अभी तो ये वेक्टर टर्म्स में है। ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो EB में से EA को सेपरेट करेंगे तो EB क्या है, 1/4πε0, तो दिस विल बी 1/4πε0। यहाँ पे क्या था, Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर था EB। ठीक है, ये वाला माइनस EA, तो माइनस EA में क्या होगा, 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। इतनी बताइए।
तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये वाला Q यहाँ पे। तो ब्रैकेट में क्या बचा बेटा 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस आर का स्क्वायर या आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, कर पाएंगे सॉल्व? अगर इसको सॉल्व करा जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अगेन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा आपका, Q बाहर चल ही रहा है। इस पूरे को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये रिड्यूस होकर क्या बनेगा 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा काम करूँ और क्या करूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एज इट इज लिख दे रहे हैं, इस वाले 4 को स्प्लिट कर रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2RAQ मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोगों ने डाइपोल मोमेंट में पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट क्या होता था आइदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ से अगर मैं Q और 2A ले लूँ, यानी कि ये वाला और ये वाला ले लूँ साथ में, तो उसको P बोल दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आ जाएगा क्या 2PR बचेगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बताइए बेटा, क्लियर है? क्या कर रहा है 2QA को हमने P लिख दिया है और 2 और R बचे तो लिख दिया। इतनी बताइए, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आया किसके लिए, फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? अब इसी में केस हो जाएगा क्या, अगर केस की बात करें, इफ डाइपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल, यानी कि जो डाइपोल की लेंथ है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये वाली अगर ये डाइपोल लेंथ बहुत छोटी होती और ये वाला पॉइंट कहीं बहुत दूर होता, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कर सकते हैं इफ R इज मच ग्रेटर देन A, तो A को निगलेक्ट किया जा सकता है। ये वाली बता दी बेटा कि ये वाला पॉइंट बहुत दूर होता और ये वाला डिस्टेंस डाइपोल की लेंथ बहुत कम होती, तो ये वाली बहुत कम है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके बेसिस पे क्या कह रहे हैं A को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर यही चीज़ देखें अपन लोग फाइनल एक्सप्रेशन में कि अगर डाइपोल लेंथ क्या है बहुत छोटी है, तो A को अगर इग्नोर करें या निगलेक्ट करें तो ये एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन, अब A को निगलेक्ट करेंगे तो ये कितना होगा R की पावर 4 हो जाएगा, एक R से एक R कट जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी दैट विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R³। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन रिड्यूस होकर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये वाली बताइए, है ना, ये कब आएगी जब डाइपोल लेंथ बहुत कम है। इतनी बता दी बेटा, क्लियर है? तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा जी।